सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये दुनिया तो मतबल की है, कौन किसी का होता है। आँखों का पानी और इंसान की कहानी हर किसी के समझ में नहीं आती। तो इसी बात पे एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक सेठ था और उसकी शिठानी थी। उसकी शिठानी बहुत गुणवान थी, शीलवती थी, सुशील थी और बहुत पतिव्रता भी थी। और नगर में सेठ का बंगला सबसे बड़ा था, बहुत सुंदर था, आलीशान था। और उसके बगीचे में एक बड़का पेड़ खड़ा था और उस बड़के पेड़ में एक तोता था। जो सेठ सिठानी उसकी बहुत देखभाल करते थे। तो भाई तोता भी बड़ा हो गया, बड़ा होता गया, भाई उम्र बढ़ती गई। तो उसका नाम उन्हें सुदर्शन रख रखा था। तोता बहुत गुणवान था। भाई जब हम किसी पक्षी को पालते हैं, जानवर को पालते हैं, तो हम उसकी भाषा भी समझने लग जाते हैं। तो एक दिन सेठ बाहर चला गया तो एक दिन वो तोता बोला, जिसका नाम सुदर्शन था, कि सिठानी आपने अपने पति को किसी अकेली औरत के पास छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सिठानी बोली कि सुदर्शन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? गुस्से में बोली, क्योंकि वो पाला हुआ पक्षी था तो आपस में बात तो करते थे। तो वो बोला कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। तो सुदर्शन बोला कि सिठानी कहानी बड़े ध्यान से सुनिए, एक पुरानी कथा सुनाता हूँ मैं तने। एक राजा था और वो राजा बहुत संकी टाइप का था। तो एक दिन उसने एक साधु मिला। तो साधु से बात की तो बोला साधु से, राजा कि साधु जी मेरी पत्नी गर्भवती है, उसका बेटा होगा कि बेटी? और साधु ढोंगी था, कोई ज्ञानी साधु नहीं था वो। तो उसने कहा, बोला ये तो मैं कुछ नहीं जानता, अगर आपका बेटी हुई तो वो आपके लिए शुभ नहीं होगी। तो राजा तो संकी टाइप का था, आका अपनी रानी को बोला कि अगर आपका बेटी हुई नहीं तो मैं उसको जीवित नहीं रहने दूंगा। तो रानी ने तो टेंशन होगी, भैया तो भगवान की मर्जी है बेटा बेटी तो टेंशन होगी। तो अपना राजा कुछ काम के लिए बाहर चला गया, भगवान की सी करनी हुई, रानी का पहला बेटा हो गया। चलो शुक्र भगवान का, रानी भी खुश हुई, भगवान बेटे की भी जान बच गई, रानी की भी जान बच गई। भाई एक पाप हत्या था, भाई बेटी होती तो राजा मारदा, भाई पाप हत्या, भाई बेटी के हत्या का दोष लगता। तो अपना रानी फिर बालक बड़ा हो गया, फिर गर्भवती हुई। तो राजा फिर बोलिया अगर तेरा बेटी हुई तो मैं उसको मरवा दूंगा। तो खुदा न खास्ता रानी का बेटी होगी तो रानी तो बैठ कर न रोने लगी, रोई। तो दाई बोली भाई क्यों रोई, पहले बेटा है एक बेटी होगी। तो रानी बोली आगे दासी, भाई सेठ न्यू कह राजा न्यू कह के गया था, अगर बेटी हुई तो इसने मरवा दिए, और बेटी ने मैं कैसे मारूं? भाई जीव बेटी की हत्या का पाप लगेगा, और बेटी तो भाई मैं मार नहीं सकती, मैं एक माँ हूँ। तो वह दाई बोली किसने मैं पाल लूँगी और ले जूँगी राडा सारा को, न्यू बोल दूँगी, ऐसा बोल दूँगी कि मैंने उसको मार दिया, और मैं अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूँगी उसको ये मेरी भतीजी है। तो रानी ने उसको बहुत सारा धन दे दिया। रानी ने सोचा चलो मैं इसकी परवरिश तो ना कर सकती, पर जीवित तो रहेगी मेरी बेटी, भाई हत्या पाप तभी बच जाऊँगी। तो दाई को बहुत सारा धन दे दिया और वह लेके और सारा को कह दिया भाई रानी का लड़की हुई थी मार दी, लड़की हुई थी मार दी। तो दासी वह दाई लेगी उसने और परवरिश करने लगी। रानी उसने धन देते हुए थी, भाई धन की कोई कमी नहीं छोड़ थी। दासी ने उसकी बहुत अच्छी तरह परवरिश करी। भाई जब कभी कभी रानी का देखने को मन करता तो वो उसने कह देती भाई गुड़िया ने ले आइए, भाई लड़की ले आइए, मैं देख लूँगी। भाई उसका बहुत प्रेम करती, क्योंकि वो माँ थी, माँ ने उसको जन्म दिया था। तो इस तरीके से अपना वह बेटी बड़ी होगी 16 साल की। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर और भ्रमण के लिए निकल रहा था। तो वो जो उसकी बेटी थी वह छत पर खड़ी होकर नहा धोकर केस सुखा रही थी। तो सुंदर सुशील तो वह थी है, और एक चढ़ती उम्र, भाई 16 साल की उम्र में तो बच्चा वैसे भी सुंदर हो जाए। तो राजा देख कर उस पर मोहित हो गया। राजा ने आकर कहा भैया लड़की किसकी है और इसका पता लगाओ भैया, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो राजा बोलिया, तो आया कहना नौकर चाकरा तक है, उन्हें कहा भाई ये तो दासी की लड़की है जो दाई का काम करती है। तो उन्हें कहा भाई मैं तो इसके साथ शादी करूँगा। तो गए सैनिक, भाई राजा का यो आदेश है, भाई राजा ने ये संदेश भेजा। तो वह तो होगी टेंशन में, दाई तो जो दासी थी, भाई अगर राजा की तो यह बेटी ही है तो अब मैं क्या करूं? तो वह मंत्री बोले भाई तू कैसी औरत है, राजा तेरी बेटी ने रानी बनाना चाह रहा, भाई तेरा तो नसीब खुल गया, भाई तू उसके साथ शादी कर दे। तो बुढ़िया ने तो पता था भैया तो राजा की लड़की है। तो बुढ़िया माई बोली कि दोबारा इस रिश्ते को लेकर मेरे घर कभी मत आना, ठीक है भाई, मैं ये रिश्ता नहीं मंजूर करूँगी, मैं अपनी बेटी को राजा के साथ नहीं शादी करूँगी। तो ऐकन सैनिक ने बता दिया, भाई बुढ़िया माई तो ऐसे बोली।
तो फिर राजा ने दूसरा सैनिक भेजा, बहुत सारे लालच देकर न कि भाई बुढ़िया माई को बोल मेरे साथ अपनी लड़की की शादी कर दे। तो दोबारा सैनिक गए कि बुढ़िया माई मान जाओ। तो आकर मंत्री ने कह दिया कि बुढ़िया तो नहीं मानी। तो नहीं मानी तो राजा ने तो बहुत गुस्सा आया कि उस बुढ़िया का इतना अठ है, वह राजा की बात नहीं मानती। तो राजा ने बहुत सारे सैनिक भेजे, अब उसको पकड़ कर राजमहल में ले आओ, दरबार में ले आओ। तो मंत्री उसको ले गए, तो पकड़ कर लिया, बंदी बना लिया। तो बुढ़िया नहीं मानी, राजा ने समझाई भाई मेरे साथ शादी कर दे। वह राजा तो बोली कि राजा जी मैं आपके साथ मेरी भतीजी की शादी नहीं करूँगी। तो राजा ने आदेश दे दिया को इसकी खूब पिटाई करो। तो बुढ़िया तो बुजुर्ग तो हो ही रही थी, तो बुढ़िया तो उसके लागे कोल्डे तो रोंदी हुई बिलखती हुई बोली कि राजा या तो तेरी बेटी है, रानी ने मारन खतर दी थी तो मैं कैसे मारूँ इसको, ये तो तेरी ही बेटी है। तो पिटाई करी तो बंदी ने तो सारी बात सच्ची बता दी, भाई रानी ने या मारन खतर दी थी, भाई मैं इसने कैसे मारती, भाई इस पर पाप हत्या लगता, भाई बेटी मारन का पाप लगता, भाई जीव हत्या का। तो ये मैंने परवरिश करी अपनी भतीजी बता कर है, तो राजा मैं तू अपनी बेटी से कैसी शादी करेगा। तो राजा तो माथा पकड़ कर बैठ गया कि हे परमात्मा मैं ये कैसा अनर्थ करने जा रहा था कि मैं अपनी बेटी को ही अपनी स्त्री बना रहा था, अपनी पत्नी बनाने की सोच रहा था। तो राजा ने अपने बेटे को आदेश दिया कि इस लड़की को जंगल में ले जाकर और इसने मार काट कर वहीं दफना देना, और इसकी सबूत के लिए आंखें मेरे को ला कर देना कि भाई जैसे इसने दाई तेरी माँ ने किया कि इस दाई को दे दी और इसकी परवरिश कर दी है, कभी तू भी इसको ना मारा है तो उसकी आंखें निकाल कर सबूत तौर पर मुझे देना। तो लड़का भी टेंशन में हो गया कि इतने सालों बाद तो मुझे मेरी बहन मिली और ये मुझे मारने को बोल रहा है, और इतना बड़ा पाप जीव हत्या भाई मैं अपनी बहन को कैसे मारूंगा, वो भी बहुत चिंता में पड़ गया। तो राजा बहुत जिद्दी था। लड़के ने सोचा अगर मैं अपनी बहन को ना मारूंगा तो यूँ तो भाई किसी और पर मरवाएगा। तो यह बात सोचकर राजा का लड़का अपनी बहन को लेकर जंगल में चल दिया। तो राजा का लड़का अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चला गया, और भाई ने तो भाई प्यार उमड़ाया, इतने सालों बाद मिली थी। और रास्ते में बोलिया अगर बहन टेंशन मत ले, चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो बोलिया कि बहन मैं तुझे यहाँ जंगल में छोड़ रहा हूँ, अगर तेरी किस्मत है। तो लड़की बोली नहीं भाई तू मुझे मार दे और मेरी आंखें निकाल कर पिताजी को दे देना। तो आपस में दोनों बहन भाई लिपट कर बहुत रोए। तो लिपट कर बहुत रोए तो वह बहन बोली कि भाई मार दे और मेरी आँख ले जा। भाई ने बोला कि नहीं बेटे मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे इस जंगल में छोड़ कर जा रहा हूँ, और आगे तेरी किस्मत है जो तेरे साथ होगा। वो बहन को छोड़कर आ रहा था, रास्ते में उसने हिरण मिली, तो उसने हिरण को मारकर उस हिरण की आंखें निकाल ली, और वो आंखें निकाल कर अपने पिता के पास ले आया। अकलो पिताजी ये बहन की आंखें हैं। तो राजा तो खुश हो गया। फिर रानी ने अपना बेटा अपने पास बुलाया, उसने पूछा कि बेटा तू सच में अपनी बहन ने मार आया। बेटा बोला माँ मैं आपके आगे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, मैं ये हिरण की आंखें लेकर आया हूँ। क्योंकि बहन बोली भैया मुझे मारते तो मैंने नहीं मारा, तो मैंने फिर एक हिरण को मारा और ये आंखें ले आया और बहन को मैं जंगल में छोड़ आया। तो रानी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे रानी तूने मेरे बेटे, हे भगवान तूने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे, ये उसने जंगल में छोड़ाया, बस परमात्मा अब मेरी बेटी को इसी जगह पहुँचाना जहाँ वो सुरक्षित रहे। तो उधर वह लड़की राजकुमारी थी, तो वह राजकुमारी फिर कहाँ राजकुमारी, पिता इतना राक्षस मिला उसने, तो जंगल में अपना वह फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रही थी। तो समय आने पर वस्त्र भी बांटेंगे, तो उसके वस्त्र फट गए, वह नंगे ही टाइप के हो गए भाई, वो वहाँ अपना गुजारा कर रही थी। तो उस लड़की के वस्त्र कति फट गए थे। तो एक दूसरे राज्य का राजा जंगल में घूमने आया, तो लड़की ने घोड़े की आवाज़ सुनी, तो वह उस घोड़े को देख कर छिप गई जंगल में पेड़ पौधों के बीच में। तो संयोग से वो राजा भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा की नज़र पड़ी कि झाड़िया में कोई मनुष्य बैठा है। तो राजा ने तुरंत आवाज़ लगाई कि तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो, कि तुम बाहर निकल कर आओ, मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें मैं कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, आओ बाहर, तुम कौन हो और बताओ यहाँ क्या कर रहे हो। तो राजा की बात सुनकर उस लड़की ने कहा कि हे राजा मैं एक दुखी स्त्री हूँ, मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, अगर आप मुझे कोई वस्त्र दे दो तो मैं उसे ओढ़ कर बाहर आ जाऊंगी। तो राजा ये बात सुनकर परेशान होया कि इस घने जंगल के बीच में ये स्त्री क्या कर रही है, तो इसका मतलब ये तो बहुत दुखी होगी। तो राजा तो चिंता में पड़ गया, उसने अपनी चादर उतार कर और अपना उस लड़की को दे दी। तो राजा ने वो चादर फाँक दी, लड़की उस चादर को ओढ़ कर बाहर आई। तो राजा ने देखा भाई कितनी सुंदर है, क्यों थी तो वो राजकुमारी। तो राजा मोहित हो गया। तो उस राजा ने कहा कि मैं नहीं जानता तू कौन है क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। लड़की भी ये बात सुनकर खुश हो गई कि मेरा तो नसीब ही खुल गया कि मुझे इससे ये शादी कर। लड़की ने हाँ कर दी कि हाँ मैं शादी कर लूँगी। तो वो राजा का लड़का ले गया, क्योंकि उसके
अपने घोड़े पर बिठाकर और एक मंत्री के घर छोड़ दिया। उसने कहा कि काका आप इस लड़की को अपने घर रखो और मैं इससे शादी करूँगा। अगर मैं इसे सीधा राजमहल में लेकर जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि किसी लड़की को भगा कर ले आया, क्योंकि वो जो लड़का राजा था ना, उसका बापू पहले राजा था, तो वो पुराना मंत्री था, उसके घर छोड़ कर आया। एक विश्वास भी होता है ना किसी को। तो भाई मैं विधि विधान से शादी करूँगा, क्योंकि इसमें मेरी भी मान प्रतिष्ठा है और आपकी भी रहेगी, क्योंकि मैं पूरे विधि विधान से इससे शादी करूँगा, इसे अपनी रानी बनाऊँगा। मंत्री ने कहा ठीक है बेटा, इसे मेरे घर रखो और या मेरी अमानत है, या मेरी बेटी है, और जब तेरा जी चाहे तो इसे बारात लेके आना और अपनी रानी बनाकर ले जाना। राजा ने आकर महल में मंत्री से कहा अब जो बूढ़ा मंत्री है उसके घर जाना और उसकी बेटी का हाथ मांग कर लाना मेरे लिए। तो अगले दिन बूढ़ा मंत्री के घर उसका सैनिक चला गया और उसका हाथ मांगने के लिए कि भाई तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। तो बूढ़े मंत्री ने हाँ कर दी। तो 2 दिन बाद राजा का लड़का उसे शादी कर लाया, पूरे विधि विधान थे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहने लगे। राजकुमारी भी पति और घर बार पाकर ना बहुत खुश थी, क्योंकि जंगला में फिरे थी भटकती, तो बिला टूटते ना तो तिनके का सहारा, तो रानी बन गई। भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। तो दोनों खुश थे। राजा ने कभी भी उससे उसका अतीत नहीं पूछा, तू कौन है, कहाँ से आई। तो इस तरह कुछ समय बीत गया, 2 साल हो गए। 2 साल के बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दे दिया। बेटा हो गया तो राजा खुश हो गया, भाई अब तो उनका परिवार हो गया। तो राजा ने कहा भाई अब तो अपना परिवार हो गया, और अगर आप मुझे अब अपना खानदान भाई अपने अतीत के बारे में बता दें। रानी ने उसकी इस बात को टाल दिया, भाई इग्नोर कर दिया, बाता में बहला दिया। तो फिर कुछ समय बीत गया, 1 साल पाछा फिर दूसरे पुत्र को रानी ने जन्म दिया। फिर राजा ने वही बात दोहराई कि भाई अपना अतीत बता दे मुझे। रानी अपना अतीत उसे नहीं बताना चाहती थी कि भाई मेरे पिता ने ही मुझे जंगल में छटवाया था। तो रानी बताना तो नहीं चाहती थी। फिर राजा बहुत प्रेम करता था, तो राजा ने कहा कि भाई मुझे अपना अतीत बता दे, बार बार कहने पर। तो फिर रानी ने अपना अतीत बता दिया राजा को। राजा ने सारी बात सुनी, बोले अधिकार है तुम्हारे पिता पर इतना गंदा। तो फिर राजा बोला भाई मैं तेरे पिता से अगर तुझे मिलवाने ले चलूँ तो तू चलेगी। रानी ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा था भाई इसकी आंखें निकाल कर लाना उसके लड़के को। भाई उसका लड़का तो एक हिरण की आंखें ले जाकर अपने पिता तक दे दी थी। तो लड़की ने उसे साफ मना कर दिया कि मैं उससे कभी नहीं मिलूँगी। तो एक पिता भी ऐसा राक्षस हो सकता है को तो कलयुग का वही पहले भी ऐसा बहुत कुछ था। तो जिसके भाग में जो है उसे वो अवश्य मिलेगा। तो राजा की लड़की थी, रानी बन गई। तो जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। पर इस संसार में तो दुनिया मतबल की है, एक पिता ने भी कैसा व्यवहार किया।